हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 1.3। चलिए, फर्स्ट है आपका एवलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्या करना है, इसको आपको आंसर करना है। ए क्या है आपका -30 है, ये डिवाइड हो गया आपका 10 से। ठीक है, -30 को डिवाइड करना है इससे 10 से, तो 10 कर दीजिए। 10 से 1 हो गया आपका, ये हो गया 3 टाइम्स जाएगा, ये हो गया आपका -3 आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है। बी वाले में फिर 50 है, अब डिवाइड की जगह ये क्या अपॉन हो गया आपका -5 हो गया। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस है, ऊपर आ जाएगा -10 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब यही सी क्या है आपका -36 है। ठीक है, नीचे क्या है -9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 9 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 सा, तो 4 हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है डी है आपका -49, डिवाइड की जगह डिवाइड लगाएंगे 49। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस ध्यान देना है, इन सवाल में कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, डिवाइड करना। ई देखेंगे 13 है, डिवाइड करना है क्या -2 + 1। तो पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, नीचे वाले ब्रैकेट को, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, 2 में से 1 कैंसिल हो गया, 1 बचा आपका। ठीक है, और साइन क्या होता है आपका, साइन क्या होता है यहाँ पे, माइनस का हो जाता है। ठीक है, जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा -13। ठीक है, नीचे 1 लिखा नहीं जाता है तो माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एफ है 0 डिवाइड -12। अब यहाँ पे याद रखिएगा क्या आंसर आएगा, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे 0 ही आंसर आएगा आपका। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, जी क्या है आपका -31 है, डिवाइड करना है क्या -30 + -1। पहले तो आपको नीचे सॉल्व करना है। ठीक है, नीचे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, 31 हो जाएगा, माइनस पेंसिल कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ये आंसर आपका आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका जी, ये सारे आपके करवा दिए। जी है, जी हो गया है। एच है आपका -36, ओके, डिवाइड 12, ये अपना अपॉन में लिख लीजिए 3। ठीक है, अब क्या है, इसके ऊपर भी आपका अपॉन लिखा है। ठीक है, अब ये हो गया 3 के नीचे क्या आप 1 लगा लो, ये इसके पास जाता है और ये इसके पास जाता है। ठीक है, -36 के पास 1 जाएगा आपका और 12 के पास क्या जाएगा आपका 3 जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 12 1 जा 12 हो गया, 12 3 जा 36, 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, -1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्या है आई, आई है आपका -6 + 5। ठीक है, फिर क्या है, डिवाइड का लगा लिया, -2 है आपका +1 है। ठीक है, यही तो है, सॉल्व कर लेंगे। माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा, 6 से 5 गया 1, लेकिन जो आपका साइन है वो आपका
ग्रेटेस्ट डिजिट का ही लगता है, ठीक है। ये आपकी माइनस लग गया, ठीक। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 हो गया आपका, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, ये सारे हो गए हैं आपके। नेक्स्ट है वेरीफाई दैट a डिवाइड b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज a b c। आपकी a b c की वैल्यू दे रखी है, क्या करना है, वेरीफाई करना है, इसमें आप पुट करेंगे, ठीक है। तो इसमें से पहले से क्या LHS निकाल लेते हैं आपका, ये LHS ये हो गया आपका, ठीक है। क्या प्रूफ करना है कि बराबर नहीं आना चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए आपका, ठीक है। तो a की जगह क्या है 12 है, रख देंगे, कुछ नहीं, सिर्फ a b c की वैल्यू आपको पुट करनी है। b की जगह क्या है आपका -4 है, ठीक है। प्लस का है ना 2, तो प्लस का 2 रख देंगे। c की जगह क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। ये 12 अपॉन में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, 4 से गया 2, फिर आपका साइन क्या रहेगा, माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या का लगता है, बड़ी डिजिट का लगता है, ठीक है। ये आपका हो गया -6। RHS क्या है, a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। चलिए पुट करिए, पहले तो वैल्यू रखिए। a की जगह क्या रखना है, 12 रखना है, b की जगह क्या रखना है, -4 रखना है, ठीक है। प्लस a की जगह क्या रखना है, 12 रखना है, डिवाइड है, c की जगह क्या रखना है, 2 प्लस का, ठीक है। तो अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड की जगह अपॉन हो गया आपका, ये -4 हो गया आपका, 4 से 3 टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका प्लस हो गया, फिर 4 डिवाइड 2, फिर ये हो गया आपका डिवाइड, तो ये क्या हो गया, -3 हो गया, ये प्लस का 6 हो गया। तो कितना आया आंसर आपका, +3। तो देखिए नॉट इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, LHS आर नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। दिखा दिया, वेरीफाई करना था, हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट बी देखिए, वही बिल्कुल सेम करना है, लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए, a डिवाइड b प्लस c, ठीक है। तो a की जगह हमें क्या पुट करना है, -10, ओके। डिवाइड b की जगह क्या पुट करना है, 1, ये दे रखा है आपको। c की जगह क्या पुट करना है, +1, ठीक है। ये -10 ऐसे ही रहा, डिवाइड की जगह अपॉन हो गया आपका, 1 2 हो गया, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। राइट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड आपकी क्या है, a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें वैल्यू ही पुट करनी है आपको। a की जगह आपको कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 10 हो गया, माइनस का 10 है, आपको साइन ज़रूर देखने हैं। b क्या है, +1 है, ठीक है। प्लस है, a का क्या है, -10 है, डिवाइड c क्या है, 1 है, ठीक है। -10 डिवाइड की जगह डिवाइडर हो गया आपका, ये 1 हो गया, प्लस हो गया -10, ये फिर 1 हो गया आपका, तो ये क्या हो गया, -10, तो कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, -20, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड आर नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। समझ में आ गया, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक है। 369 से कैसे डिवाइड करें कि 369 आ जाए, बताएं। 1 से डिवाइड करें, वही आ जाएगा सेम। देखिए a का कैसे देखेंगे, अगर आप ये भी मान सकते हो कि हम इसको मान लें x है, ठीक है। सपोज कीजिए ये x है, x से हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया आपका, 369 आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, 369 डिवाइड कर ले x होता है, ऐसे तो किया जाता है, ठीक है। नीचे इसके हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे।
अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो गया आपका 369 और x के पास चला गया आपका 369 चला गया। और जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या हो जाता है, डिवाइड में चला जाता है। तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी आपकी 1। ठीक है, समझ में आ गया 1। इसी तरह आपका ये आया है 1। अब कह रहे हैं कि -206 को किससे डिवाइड करें कि 1 आ जाए। उसी संख्या से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका। माइनस है तो माइनस से ही 206 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया। अब कह रहे हैं -37 है और डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो वही आएगा ना, इसको 1 से डिवाइड करेंगे वही आ जाएगा आपका। ठीक है, बी देखिए, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, तो हम 1 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 75 से ही डिवाइड करें, 75 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। तो क्यों प्लस हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे -1 रख दो, -1 से डिवाइड करें इसलिए क्या हो गया होगा, प्लस हो गया होगा। ऐसे ही एफ देखिए, आपको एक समझा दिया है, आप इसमें ऐसे ही सब में वैल्यू रख के पुट कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आंसर आपका आ जाएगा अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आप क्या करें, -1 आना है यहाँ पे, तो 48 को ही 48 से जब डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, 1 आएगा। और हमें चाहिए माइनस, इसलिए हमने यहाँ पे -48 रख दिया। ठीक है, अब जी देखिएगा, जी क्या है 20। सपोज़ कीजिए हमने x से इसको डिवाइड किया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 20/x हो जाएगा ये 2। अब कुछ नहीं होता है तो आप 1 लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 20 × 20 × 1 हो जाएगा, -2 × x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 20 और जो मल्टीप्लाई में होता है वो आपका डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका 10, x = क्या हो गया, -10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -10। समझ में आया। नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे, h देखेंगे क्या है, यहाँ पे फिर हम कर लेंगे x से डिवाइड कर, x को डिवाइड करें। ठीक है, और ये हो गया -3। ठीक है, x को ये हो गया आपका अपॉन हो गया, ये हो गया 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लीजिए आप और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, x के पास 1 से मल्टीप्लाई होगी और 4 के पास -3 से मल्टीप्लाई होगी। x से 1 की मल्टीप्लाई होती है वही डिजिट आती है। ठीक है, 1 के मल्टीप्लाई होगी वही डिजिट आएगी, 4 तो ये कितना हो गया आपका, 12 हो गया, -12 हो गया। तो ये कौन सा आपका यहाँ पे हो जाएगा, -12। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे करने हैं आपको। नेक्स्ट ये है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a, b सच दैट a डिवाइड b = क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। ठीक है, जैसे इन्होंने 1 सच पेयर इज बता दिया है आपका, एक पेयर आपको बता दिया है 6 - 2 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, 3 आएगा। तो ऐसे ही आपको पेयर बनाने हैं कि ऐसे क्या रखें ए बी की वैल्यू जो आपका क्या आ जाए, -3 आ जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ए की वैल्यू अगर हम क्या रखें, ये फर्स्ट है आपकी, ए की वैल्यू आपकी 3 हो जाए और बी की वैल्यू -1 हो जाए। ठीक है, तो देखिए रखिए, ए की जगह 3 रखना है, डिवाइड करना है -1 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3/-1 हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, आ गया, हो गया। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, 3 - 1 आपका 1 हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है, a = अब क्या रखना है, a = -3 रख दें, b = 1 रख दें। अब देखिए -3, ठीक है, डिवाइड करेंगे 1 से
तो क्या आएगा, -3 तो आएगा, एक की तो कुछ वैल्यू नहीं होती है, आ गया। तो उसके यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके पॉइंट्स, -3, 1। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड कौन सा पॉइंट रखें सोचिए, a = 9 रख लें, ठीक है, और b = 3 रख लें, आ जाएगा आपका। तो ये आपका 3, ठीक है। तो 9 को डिवाइड करना है 3 से, तो ये क्या हो गया आपका 3 हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस रख लीजिए, यहाँ पे अगर आप इसको भी माइनस रख लेते हैं, एक को माइनस रखना है, ठीक है, तो आपका एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। और आपको फोर्थ क्या होगा समझ जाएगा, आपकी क्या रखा था, -9 रखा था, तो आपकी प्लस का लाइन रखेंगे और बी कैसा रखेंगे, माइनस का, ठीक है। 9 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे किससे, -3 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 9/-3, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस का, ठीक है। समझ में आ गया। इसके क्या हो गए आपके पॉइंट्स, -9, 3, इसके हो गए 9, -3, ठीक है। अब एक बचा है आपका फिफ्थ, आप क्या रखें, अब a = 12 रख लें और b = -4 रख लें। देखिए करके 12 डिवाइड करेंगे -4 से, तो क्या हो जाएगा आपका 12 डिवाइड -4, तो ये हो गया आपका -3 हो गया ना। तो अब ये क्या हो गया आपके 12 -4 हो गया आपके पेयर्स, वो भी इंटीजर्स के प्लस माइनस हो सकते हैं ना, तो इसलिए रख दिएगा। तो आपका आ गया फर्स्ट, ये आ गया, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया, ये फोर्थ आ गया, ये फिफ्थ आ गया पेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस है अबव ज़ीरो इफ़ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। क्या कह रहे हैं कि आपका 12 नून में कितना है, 10 है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो आपका माइनस हो रहा है, वो भी कितना, 2 डिग्री सेल्सियस माइनस हो रहा है। जैसे अभी 12 नून को कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 1 कितना हो जाएगा आपका, 1 PM में कितना हो जाएगा आपका, आप 2 कैंसिल कर दोगे, 10 से माइनस करोगे तो 8 डिग्री सेल्सियस। आपको यही सब करते रहना है। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर, तब तक करना है जब ज़ीरो के नीचे -8 डिग्री सेल्सियस ना आ जाए टेम्परेचर, और वही आपको टाइम बताना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनिशियल टेम्परेचर आपका क्या है, इनिशियल टेम्परेचर एट 12 नून कितना है आपका, 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब टेम्परेचर एट 1 PM कितना हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस माइनस कर देना है, तो ये 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर एट 2 PM, अब 8 डिग्री सेल्सियस से क्या करना है, -2 डिग्री सेल्सियस करना है, तो कितना हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या है 3 PM, तो 6 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। फिर 4 PM क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर यही चलता रहेगा आपका 5 PM, 2 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस। 5 PM पे आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है।
तो अब जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, माइनस में होती चली जाएगी। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस कैंसिल करेंगे तो -2 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, साइन आपका ग्रेटेस्ट डिजिट का लगता है। ठीक है, ग्रेटर डिजिट का लगता है। नेक्स्ट 7 PM -2 डिग्री सेल्सियस से माइनस करना है क्या, 2 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका क्या हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर 8 PM -2 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 4 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस करना है, तो ये क्या हो गया, -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी आपका चलता रहेगा। 9 PM में आपका क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यही आपका पूछ रहे थे। ठीक है, 8 डिग्री सेल्सियस पूछ रहे थे बिलो ज़ीरो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो एट 9 PM। ठीक है, 9 PM आपका आंसर हो जाएगा इसका। फिर कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। ठीक है, मिडनाइट का पूछ रहे हैं। अब 12 AM का पूछ रहे हैं। ठीक है, 12 नून से 12 AM का पूछ रहे हैं, तो क्या करना है, अब इसमें और कर देंगे तो आपका और हो जाएगा। इसको फिर बढ़ाते चले जाएंगे, 12 नून तक पहुंच जाना है हम लोग को। ठीक है, ये 10 PM का हो गया, तो माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया, -12 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, आप इधर आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 11 PM पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -12 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने 8 और 2 होता है आपका 10, तो ये आपका 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम बदलेंगे, ये हो गया आपका 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब कहाँ तक ले जाना है, 12 AM हो गया है अब। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 12 डिग्री सेल्सियस माइनस क्या हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो गया, माइनस है ये, तो 14 हो गया माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। आपका यही टाइम पूछ रहे थे, तो ये आपका आंसर हो गया और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 9 PM और ये हो गया आपका 12 AM पे -14 सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट तो आप लिख सकते हो क्या, therefore the temperature will be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो एट 9 PM। ठीक है, ये इसका हो गया आंसर आपका। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, therefore the temperature at midnight will be कितना हो जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। ठीक है, बिलो ज़ीरो, या आप -40 डिग्री सेल्सियस को या बिलो ज़ीरो को, बात आपकी एक ही है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट है 6. इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर. ठीक है, गिवन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये लिख लेंगे. गिवन दैट क्या है आपका, मार्क्स ऑब्टेन फॉर obtained for one wrong answer. वन करेक्ट आंसर पहले करेंगे. वन राइट आंसर कितना मिलेगा आपको राइट आंसर का 3. ठीक है. मार्क्स ऑब्टेन फॉर वन रॉन्ग आंसर कितना मिलेगा, -2 कटेगा, मिलेगा नहीं, -2 कटेगा. अब इसका मतलब क्या है कि आपने 2 किए हैं क्वेश्चन. ठीक है, सपोज कीजिए आपने 2 अटैम्प्ट किए क्वेश्चन. ठीक है, 1 आपका उसमें राइट हो गया. ठीक है, तो आपका 3 मार्क्स हो गया. अब लेकिन 1 जो है आपका रॉन्ग हो गया, तो आपका -2 इससे हो जाएगा. तो आपके क्या आएंगे, 2 से आपके कितने आएंगे, 6 में 1 ही आएंगे आपके. ठीक है, समझ में आया. ऐसे ही करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्या है, आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग. जो नहीं आपने अटेम्प्ट किया उसके कोई भी मार्क्स नहीं होंगे. ठीक है. फर्स्ट है राधिका स्कोर 20. देखिएगा क्या है. फर्स्ट है आपका मार्क ऑब्टेन्ड मार्क स्कोर्ड बाई राधिका कितने 20 मार्क्स. ठीक है. अब क्या कह रहे हैं, इफ़ सी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर. मतलब क्या हुआ इसका कि उसने 12 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर दिए हैं और 1 क्वेश्चन का वन राइट आंसर कितना है, 3 है. तो 12 राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे, 12 × 3 हो जाएंगे. यही करना है आपको. 12 करेक्ट आंसर. ठीक है. मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर कितना हो जाएगा, 12 × 3 कितना हो जाएगा आपका 36. ठीक है. उसके इतने आ रहे थे, सही पे इतने आ रहे थे. ठीक है. उसने स्कोर कितना किया है, 20. पूछ रहे हैं हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली. उसने कितने गलत आंसर दिए हैं. ठीक है. अब पता चल जाएगा. मैं टोटल से हम क्या माइनस कर दें, टोटल से हम माइनस करें तो पता चल जाएगा. चलिए पता करिए. मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टोटल स्कोर माइनस कौन सा, करेक्ट स्कोर. ठीक है. टोटल कितना है, 20 है. माइनस कर दीजिए 36 करेक्ट को, तो कितना हो गया आपका, -16 हो गया. ठीक है, -16 हो गया. अब कह रहे हैं कि रॉन्ग आंसर के कितने हैं, -2 हैं. तो अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए. किससे, 2 से डिवाइड करिए तो आ जाएगा 10 नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -16 डिवाइड
किससे करना है, 2 से करना है, ठीक है। -2 से डिवाइड करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 8 हो गया। तो आप रॉन्ग आंसर उसके कितने हुए, 8 हुए, इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तभी उसकी कितने आए, 20 आए, ओके। और 12 करेक्ट आंसर हुए। 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया। और 20, हाँ सही है आपका, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट का, मोहिनी स्कोर्स -5 marks in this test. Though she has got 7 correct answers, how many questions has she attempted incorrectly? सेम वही पूछा गया है, तो वही सेम कर देंगे। क्या कर देंगे, देखिए करेक्ट आंसर के कितने मिले हैं, उसको 7 मिले हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने होंगे करेक्ट आंसर के, मार्क्स obtained for 7 करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, 7 × 3 21। अगर उसने कुछ भी गलत नहीं किए होते तो उसके कितने आते, 21 आते। सोचो उसने कितने गलत करें जो उसका -5 स्कोर पहुंच गया, समझ रहे हैं आप। तो वही आपका आ जाएगा, मार्क्स obtained for इनकरेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा आपका, टोटल स्कोर माइनस इनकरेक्ट माइनस, क्या हो जाएगा, 12 करेक्ट आंसर। सेवन करेक्ट आंसर, ठीक है। टोटल कितना हो गया आपका, -5 है। आ कितना रहा है, -5 मार्क्स आ रहा है, माइनस कर देंगे क्या, 21 से, तो ये कितना हो गया आपका, 26 हो गया, -26 हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किस, डिवाइड किससे करेंगे, -2 से। 10 नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, -26 डिवाइड करेंगे -2 से, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया, 13 आंसर उसने जो किए हैं रॉन्ग किए हैं, सोचिए। तभी इसको देखिए माइनस करिए तो कितना आ रहा है, -5 आ रहा है, सोचिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7, एन एलिवेटर डिसेंड इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट 6 per minute। 1 मिनट में कितना कर रहा है, 6 मीटर कर रहा है, ठीक है, ओके। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर above the ground level, ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इनिशियल हाइट करेंगे, ठीक है, कितनी है आपकी, प्लस का 10 मीटर है, ठीक है। फाइनल हाइट आपकी कितनी है, नीचे तक जाना है ना, फाइनल डेप्थ कितनी है आपकी, -350, ठीक है। अब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, +10, ये हो गया, -350 -
10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या -360 मीटर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, 1 मिनट में 60 मीटर है। ठीक है, ये तो कह रहा है टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू descend -6 मीटर इक्वल टू -6 मीटर इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 360 मीटर कितना हो जाएगा आपका, -360 मीटर कितना हो जाएगा, 360 से क्या करेंगे, -6 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 60 मिनट, दैट इज 1 आवर। ठीक है, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलेगी। थैंक यू सो मच।